प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नाटककार जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, जिन्होंने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आधुनिक काल के कवियों और नाटककारों में उनका स्थान सर्वोच्च है। आइए जानते हैं उनका जीवन वृत्त। काशी के गोवर्धन सराय नामक मोहल्ले में सुंगनी साहू के परिवार में संवत 1946 विक्रमी अर्थात 1889 ईस्वी में हिंदी साहित्य के यशस्वी कलाकार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। प्रसाद जी के पिता एक धनी, प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से संबंधित थे। इनके परिवार को सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरदान प्राप्त था। बालक प्रसाद का आरंभिक जीवन बड़ी ही खुशहाली में बीता। आरंभ में इनको व्यायाम करने का बड़ा ही शौक था। अच्छा भोजन करते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे। फलस्वरूप इनका शरीर अत्यंत सुंदर और मुखमंडल तेजस्वी था। प्रतिदिन व्यायाम करना और घुड़सवारी करना इनको अत्यधिक प्रिय लगता था। बालक प्रसाद की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। बाद में इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन इनकी पढ़ाई घर पर भी चलती रही। जब बालक प्रसाद की आयु 12 वर्ष की थी, तब इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इनके पिता का देहांत होते ही घर परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। व्यापार में काफी घाटा हुआ और परिवार का सारा बोझ इनके बड़े भाई शंभू रतन पर आ पड़ा। अब बालक प्रसाद स्कूल छोड़कर घर पर रहने लगे। बड़े भाई ने घर पर ही इनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, लेकिन पिता की मृत्यु के 3 वर्ष बाद ही माता का भी देहांत हो गया। दुर्भाग्य से माता की मृत्यु के 2 वर्ष बाद उनके बड़े भाई शंभू रतन भी चल बसे। अब घर का सारा दायित्व प्रसाद जी पर था। प्रसाद जी ने घर पर रहकर योग्य विद्वान अध्यापकों से हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। संस्कृत भाषा में इनकी अत्यधिक रुचि थी। संस्कृत विद्वान श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी ने प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ आदि का गंभीर अध्ययन कराया। लेकिन फिर भी प्रसाद जी को अपने जीवन में लंबे संघर्षों का सामना करना पड़ा। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण परिवार ऋण के बोझ तले दबा पड़ा था। प्रसाद जी ने मेहनत करके अपना व्यापार चलाया और सन 1930 के लगभग परिवार को ऋण के बोझ से मुक्त कर दिया। वैवाहिक जीवन में प्रसाद जी को 2 बार पत्नी वियोग झेलना पड़ा। प्रसाद आनंदवादी दर्शन को मानते थे। वे हमेशा से हंसमुख और सुंदर शरीर के स्वामी थे। लेकिन 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की आयु में राजयक्षमा रोग से पीड़ित होकर संसार से चल बसे। उनकी मृत्यु संपूर्ण हिंदी जगत के लिए एक बड़ी भारी क्षति थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए लिखा था, जयशंकर कहते कहते ही अब भी काशी आएंगे, किंतु प्रसाद न विश्वनाथ का मूर्तिमान हम पाएंगे। तात भस्म भी तेरे तन की हिंदी की विभूति होगी, पर हम जो हंसते गाते थे रोते रोते जाएंगे। आइए जानते हैं प्रसाद जी का व्यक्तित्व। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और आकर्षक था। श्री राम नाथ सुमन ने उनके बारे में लिखा है, व्यक्ति की दृष्टि से प्रसाद एक उच्च कोटि के पुरुष थे। वह कवि होने के कारण उदार, व्यापारी होने के कारण व्यवहारशील, पुराण शास्त्र आदि संस्कृत काव्य के विशेष अध्ययन के कारण
प्राचीनता की ओर झुके हुए, भारतीय आचारों और सभ्यताओं के प्रति ममता रखने वाले तथा एक सीमा तक पाश्चात्य सभ्यता के गुणों के प्रशंसक थे। प्रसाद जी 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में पैदा हुए। ये वो समय था जब लोग आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे थे। प्रसाद जी ने नवीन और प्राचीन के बीच इस प्रकार का समझौता किया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता पुनर्जीवित हो सके। वे चट्टान के समान स्थिर रहकर प्रबल समुद्र की तूफानी लहरों का सामना करते रहे और अपने जीवन को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाकर ले गए। यूं तो प्रसाद ने ही साहित्य सम्मेलन को जन्म देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वे कभी भी इसके किसी अधिवेशन में नहीं गए। वस्तुतः प्रसाद एकांत साधक थे। उन्होंने सबसे अलग रहकर निरंतर साहित्य साधना की और अपनी सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की। आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। प्रसाद जी एक महान कवि थे, लेकिन काव्य रचनाओं के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, नाटक और कहानियां भी लिखी, जिनका विवरण इस प्रकार है। काव्य रचनाएं: चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, झरना और कामायनी। उपन्यास: कंकाल, तितली और इरावती। उनके नाटक: चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, विशाख, करुणालय, कल्याणी परिणय, विक्रमादित्य, एक घूंट आदि। कहानी संग्रह: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निबंध संग्रह: काव्य और कला तथा अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन कलात्मक रूप में किया है।